कोई किसी प्रकार पूजता है, कोई किसी प्रकार, सभी ने अपने अपने धर्म अलग कर लिए। और इसी धर्म के कारण पूरे देश में न जाने कितना भ्रष्टाचार छाया हुआ है। सभी सब अपने धर्म के लिए मरे जा रहे हैं, मरते सभी धर्म के लिए, लेकिन धर्म करना कोई नहीं चाहता है। धर्म तो है, धर्म ना दूसरे सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, लेकिन उसको कोई नहीं चाहता, सत्य बोलना कोई नहीं। लेकिन धर्म के लिए मरे सभी जा रहे हैं, कटे मरे जा रहे हैं, सभी सब जान छेड़ कर रहे हैं। अगर जिस दिन ये इंसान को पता चल जाए कि हम एक सभी एक माँ बाप की संतान है, ना किसी प्रकार का भेदभाव, ना लड़ाई झगड़ा, ना दंगा फसाद, एकदम से शांति आ जाएगी इस भारत देश में। ये शांति इसलिए फैली है, कोई अपने धर्म के लिए जा रहा, कोई अपने धर्म के लिए जा रहा, इसी प्रकार युद्ध करते हैं। तो सर्वप्रथम इस सृष्टि की रचना परीक्षित जी महाराज को श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, पार ब्रह्म परमात्मा का आदेश पाते ही, एक माया है और दूसरे पार ब्रह्म परमात्मा। पार ब्रह्म परमात्मा की आदेश ब्रह्म का पाते ही, और माया ने त्रय गुण फैलाए। आदेश ब्रह्म का पाते ही, माया ने त्रय गुण फैलाए। श्री विष्णु नाभि से कमल हुआ, श्री विष्णु नाभि से कमल हुआ, उस पे ब्रह्मा प्रगटाए। ने आदेश किया तो जो माया है त्रय गुण फैलाए, अपनी माया फैलाई। तो माया से विष्णु भगवान की नाभि से कमल, कि विष्णु नाभि से अंबुज विधि जाए। अंबुज माने कमल, विधि माने ब्रह्मा। विष्णु भगवान की नाभि से कमल निकला और कमल के ऊपर ब्रह्मा जी। अब जब ब्रह्मा जी कमल पे बैठे तो ब्रह्मा जी इधर देख रहे हैं, ब्रह्मा जी सामने देख रहे हैं, ब्रह्मा जी दाएं देख रहे हैं, कहीं बाएं देख रहे हैं कि मैं ही हूं या कोई और है। ब्रह्मा जी विचार करते मैं ही हूं या कोई और है हमारे अलावा। तो जब इधर देखा तो सारा पानी भरा हुआ, सामने देखा तो सारा पानी भरा हुआ, इधर भी देखा सब पानी, सब जल ही जल दिखाई दे रहा। तो ब्रह्मा जी विचार करने लगे मैं आया कहां से, मैं कहां से आया हूं। तो ब्रह्मा जी ने देखा कमल, और कमल की जड़ पता लगाने के लिए ब्रह्मा जी रसातल में चले गए, समुद्र के अंदर, और रसातल में चले गए, कहीं भी कमल की जड़ नहीं मिली। तो ब्रह्मा जी को कमल की जड़ नहीं मिली तो ब्रह्मा जी फिर ऊपर आए। जब फिर से ऊपर आए तो आवाज लगाया कि कोई है, अगर कोई हो तो मेरे सामने आए। तो ब्रह्मा जी को कुछ नहीं दिखाई दिया। ब्रह्मा जी को दो शब्द दिखाई दिए, दो शब्द ता और पा। तो दोनों शब्दों को जोड़ करके ब्रह्मा जी ने तप किया। तप जानते हो ना, तपस्या। जब तपस्या किया ब्रह्मा जी तो ब्रह्मा जी को 4 मुख प्राप्त हुए। पहले तो आकाशवाणी हुई थी मांग लो, वरदान मांग लो। ब्रह्मा जी कहते हो कौन, अभी मैंने पूछा तो कोई नजर नहीं आया, और आकाशवाणी कौन कर रहा कि मांग लो। मैं मांगूंगा नहीं, अगर देना है तो सामने आओ। तो पारब्रह्म परमात्मा इतनी जल्दी सामने कहाँ आने वाला। पारब्रह्म परमात्मा नहीं आया तो ब्रह्मा जी तपस्या करते रहे। ब्रह्मा जी को 4 मुख प्राप्त हुए।
जब 4 मुख प्राप्त हुए तो उन चारों मुखों से ब्रह्मा जी ने 4 वाक्य बोले। 4 वाक्य बोले तो 4 वेदों का निर्माण हुआ। ब्रह्मा जी और तपस्या करते रहे और करते रहे तो ब्रह्मा जी को एक मुख और प्राप्त हुआ, 5वां। लेकिन ये जो 5वां मुख था ये अहंकारी था। अहंकारी होने के कारण भगवान विष्णु ने देखा, भगवान कहते हैं मुझे अहंकार नहीं भाता है। भगवान स्वयं ही कहते हैं हम और कछु नहीं खाते हैं, जिसके अंदर हो अहम भाव उसको तो खा जाते हैं। भगवान कहते मेरा भोजन सिर्फ अहंकार है, जिसके अंदर अहंकार होता उसी को मैं भक्षण करता हूँ। तो विष्णु भगवान ने विचार किया ब्रह्मा जी का जो 5वां मुख है बड़ा ही अहंकारी है, घमंडी है, इसलिए सुदर्शन चक्र चलाया और 5वां मुख कट के गिर गया। 4 मुख बचे। जब 4 मुख बचे हैं तो ब्रह्मा जी से विष्णु भगवान ने आदेश किया, ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करो। जब कहा ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करो, सृष्टि की रचना करो, आदेश पे आदेश ब्रह्मा जी को मिलने लगे। तो ब्रह्मा जी को कुछ समझ में नहीं आया। तो ब्रह्मा जी प्रथम रचे सनकादि उदारा, सनक सनंदन सनत कुमारा, 4 छोटे छोटे बालक बना दिए। क्या कहीं बालकों से सृष्टि चलती है? अब वो जो 4 बालक बनाए वो भी जाके तपस्या करने लगे। बड़ी घोर तपस्या किया ब्रह्मा जी से। तो ब्रह्मा जी कहा वरदान मांग लो। तो ब्रह्मा जी से वरदान क्या मांग लिया, प्रभु मैं हमेशा 5 वर्ष का बना रहूं, हमेशा 5 वर्ष का बना रहूं। मतलब 5 वर्ष के बने रहेंगे तो कोई भावनाएं तो आएंगे नहीं ना। तो वरदान दे दिया। अब सनक सनंदन सनत कुमारा जो है सभी तप करके तपस्या करके संत महात्मा बन गए। सभी सब माला कंठी लेकर के जाप करें, सृष्टि की रचना कैसे हो। विष्णु भगवान फिर आदेश पे आदेश किया, ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करो। तो ब्रह्मा जी फिर से नारद, अंगिरा, अत्रि, भृगु, पुलस्त, पुलहा न जाने कैसे कैसे संत बना डाले। लेकिन क्या संतों से सृष्टि चलती है? फिर आदेश दिया विष्णु भगवान ने, फिर आदेश दिया। तब तो ब्रह्मा जी बाएं भाग से एक नारी और दाएं भाग से एक पुरुष, कौन? मनु महाराज और देवी सतरूपा को प्रगटाया। 14 भुवन मानसिक भूपा, 11 रुद्र मनु सतरूपा। 11 रुद्र बनाए, 14 भुवन बनाए, ये पृथ्वी। और उसके बाद में मनु महाराज और देवी सतरूपा का प्राकट्य किया। अब उनसे कह दिया गया कि दोनों का पति पत्नी का रिश्ता है, जाकर के इस पृथ्वी पे जीवन यापन करो। अब धीरे धीरे समय बीतता गया, समय व्यतीत होता गया। मनु महाराज और देवी सतरूपा से कोई संतानें होती है। हम सभी किसकी संतान हैं? मनु महाराज की। हम सभी किसकी संतान हैं? मनु महाराज की। सभी अपने आप को मनु यानी कि मनुष्य कहा करो। मनु न भव, मनु न भव, मनुष्य हो और मनुष्य हमेशा मनुष्य रहो। लोग कहते हैं आदमी, आदमी का अर्थ लगाओ तो आदमी आद भौवा वाला है ना। तो आदमी नहीं, मनुष्य। हम सभी मनु के संतान, इसलिए मनुष्य हैं। सभी माँ और पिता हमारे आपके एक हैं। सृष्टि की रचनाकार कौन है? मनु सतरूपा। तो देवी सतरूपा और मनु महाराज जी से कुछ संतानें होती हैं। कि मनु सतरूपा दंदक जाए, 3 सुता 2 सुवन कहाए। सतरूपा दंदक जाए, मनु सतरूपा
सुता दो सुवन कहाए मनु सत रूपा दंडक जाए तीन सुता दो सुवन कहाए। रूपा धुंधक जाए तीन सुता दो सुमन कहाए। संतानें उत्पन्न हुई, 3 बेटियां हैं, 2 पुत्र हैं, 5 संतानें उत्पन्न हुई। तो 3 बेटियां, उनके नाम क्या है? नंबर 1 में जो सबसे बड़ी बिटिया है जिसका नाम है प्रसूति, महाराज राजा दक्ष के साथ में इनका विवाह हुआ। और दूसरी बिटिया का नाम है आहुति, इनका विवाह रुचि मुनि प्रजापति के साथ में हुआ। और सबसे छोटी बिटिया है जिसका नाम है देवहूति। तो देवहूति का विवाह, अब विचार करते हैं, जो देवहूति है सबसे छोटी बिटिया है, 2 बेटियों का तो विवाह कर दिया, लेकिन जो सबसे छोटी बिटिया है देवहूति, जब ये सयानी होने लगी तो इनको विवाह करने की चिंता हो गई। और हर एक माता पिता को अपनी बिटिया के विवाह की चिंता होती है। जिसको चिंता नहीं होती वो पिता नहीं बल्कि कसाई होता है। इसलिए मनु महाराज एक राजा हैं, विचार करते मैं अपनी बिटिया का विवाह करने के लिए कहां जाऊं। तो विचार करके करदम ऋषि के आश्रम पे गए। कहां गए? करदम ऋषि के आश्रम। करदम ऋषि कौन है? माता अनसुईया के पिताजी। तो करदम ऋषि के आश्रम पे गए तो करदम ऋषि ने एक सुंदर कुश का आसन डाला। कुश जानते हो ना, पतावर वाला जैसा होता है। तो वही कुश का एक आसन डाला, क्योंकि साधु संतों यहाँ कहाँ सोफा सेट रखा है, कहाँ टेबल चेयर रखी है, बैठाएंगे। तो कुश का आसन डाल दिया, महाराज मनु बैठ गए। करदम ऋषि ने पूछा, महाराज मेरी कुटिया में आगमन किस प्रकार से हुआ? पहले तो जलपान कराया। कहते हैं जब भी हमारे आपके घर में कोई आए, जब भी हमारे आपके दरवाजे पे कोई आए, हमारे भारत देश की संस्कृति क्या है? अतिथि देवो भव, यानी कि मेहमान भगवान के समान होता है। मेहमान भगवान के समान होता है। जब भी कोई आपके दरवाजे पे आए तो सर्वप्रथम उसको पीने के लिए ठंडा पानी देना चाहिए। ठंडा मतलब ये नहीं कि फ्रीज वाला ही होना चाहिए, नॉर्मल पानी दीजिएगा। उसके बाद हमें बढ़िया बैठने के लिए व्यवस्था करिए। जो भी आपके पास है जलपान कराइएगा, भोजन करवाइएगा। उसके बाद तीसरे नंबर पे आने का कारण पूछना चाहिए। आजकल के व्यक्ति कैसे, कोई दरवाजे पे आया, बेचारा शुद्ध से बाइक भी नहीं खड़ी कर पाया, बाइक भी नहीं खड़ा कर पाया, और कहते का हो, कैसे आना हुआ? और थोड़ी कृपा कर दी, निकाला जेब से, पॉकेट से बीड़ी का बंडल, 2 जलाई, एक अपने मुंह में ठूसी और दूसरी सामने वालों को पकड़ा दिया। हम मर रहे तुम भी मरो, है ना? तो ये संस्कृति नहीं है। हमारे भारत देश की संस्कृति है अतिथि देवो भव, मेहमान भगवान के समान होता है। और जिस प्रकार से भगवान की हम और आप सेवा करते हैं, उसी प्रकार मेहमान की भी सेवा करनी चाहिए। तो जब मनु महाराज आए, करदम ऋषि ने एक कुश का आसन डाल दिया। जो भी कंदमूल फल थे वो आदित्य ला करके कहा, महाराज मेरा आदित्य स्वीकार करिए। तो मनु महाराज ने जलपान किया और तीसरे नंबर पे आने का कारण पूछा, महाराज मेरी कुटिया में आना किस कारण हुआ? तो महाराज मनु कहते हैं, महाराज मैं आपके पास एक याचना लेकर के आया हूँ। करदम ऋषि कहते एक महात्मा से क्या याचना लेके आए हो? महाराज मैं अपनी बिटिया का विवाह तुम्हारे साथ में करना चाहता हूँ। करदम ऋषि विचार की, राजन या तो तुम पागल हो या मुझे पागल बनाने के लिए आए हो।
कहाँ आप एक राजा, कहाँ तुम्हारी बिटिया मखमल के गद्दे पे विश्राम करने वाली, कहाँ तुम्हारी बिटिया सोने के थाल में खटरस व्यंजन करने वाली। आप एक महात्मा के घर में विवाह करने के लिए आए हैं, टूटी फूटी कुटिया के अंदर। कहाँ महाराज मैं विवाह करने के लिए आया हूँ। सच में मैं झूठ नहीं बोलता। पहले के संत महात्माओं का बड़ा जलवा था, लेकिन आजकल वाला जलवा नहीं है। संतों का जलवा क्या था? जब कहा सच में मैं विवाह करने के लिए आया हूँ, तो महात्मा जो करदम ऋषि है उन्होंने कहा महाराज मेरी 2 शर्तें हैं। 2 शर्तें। आज का पिता किसी दरवाजे पे जाता है बेटे के विवाह करने के लिए, तो लड़के का पिता कहता है मेरी शर्त क्या है? मैं चलने के लिए मेघदूत यानी कि 4 व्हीलर है ना, और टीवी सेट, फ्रिज सेट, कूलर सेट, चाय सेट, नींबू सेट, पानी सेट, ना जाने कितने सेट लिख करके बता देता है। तो वो शर्तें नहीं। करदम ऋषि ने शर्त क्या रखी? महाराज मेरी 2 शर्तें हैं। नंबर 1 में आपकी बिटिया, आपको अपनी बेटी मेरे यहाँ लेकर आना पड़ेगा। तुम्हारी बिटिया हमारी वास्तविकता से परिचित हो जाए। और दूसरे नंबर में जब तुम्हारी बिटिया के द्वारा एक पुत्र उत्पन्न हो जाएगा तो मैं उसे छोड़ के जंगल में भजन करने के लिए चला जाऊंगा। तो आजकल का व्यक्ति चाहता है हमेशा मैं परिवार के साथ रहूं, जीवन भर परिवार के साथ रहूं ना, परिवार छोड़ने का मन नहीं करता है, मोह माया में फंस जाते। लेकिन करदम ऋषि कहते जब एक बेटा उत्पन्न हो जाएगा मैं छोड़ करके घर बार भजन करने चला जाऊंगा। का महाराज मुझे दोनों शर्त मंजूर है। अब मनु महाराज अपने महलों को आए, राज को आए, तो देवी शत्रुपा ने पूछा महाराज विवाह के लिए मान गए? तो कहा मान गए, लेकिन महाराज ने 2 शर्तें रखी हैं। का 2 शर्तें कौन सी रखी? एक शर्त रखी पहले अपनी बिटिया को ले जा करके उनके आश्रम जाना पड़ेगा, और दूसरी शर्त रखी जब हमारी बिटिया के द्वारा उनको एक पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी अपनी बिटिया को छोड़ करके भजन करने के लिए चले जाएंगे। तो देवी शत्रुपा को भी शर्त मंजूर हो गई। तो इधर ले करके देवहूति को ले करके चले। कहाँ? करदम ऋषि के आश्रम। अब ले करके जैसे पहुंचे तो करदम ऋषि ने 3 आसन फिर से डाले। कितने? 3, क्योंकि 3 लोग गए हैं ना, तो 3 आसन डाले। एक पे मनु महाराज, एक पे देवी शत्रुपा, और देवहूति खड़ी रही। कितना संस्कार है उस बिटिया के अंदर। आज की बहनाएं जरा इस कथा से कुछ शिक्षा लेंगे। खड़ी रही तो करदम ऋषि ने देखा और वही परीक्षा लेना चाहते इसलिए तो बुलवाया है। कहा देवभूति आसन ग्रहण करो। अब देवभूति विचार करती है ये मेरे होने वाले पति हैं, अगर मैं इनके डाले गए आसन पे बैठूंगी तो पाप होगा, इसलिए खड़ी रही। जब करदम ऋषि फिर से कहा देवभूति आसन ग्रहण करो, तो मजबूर कर दिया। तो देवभूति कहती बाबा हम भी तुम्हें दिखा देंगे कि हमारे माता पिता ने मुझे संस्कार दिए। जब फिर से कहा तो देवभूति अपना दाया हाथ आगे बढ़ाया, विचार करती है मेरे होने वाले पति इनकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो पाप होगा, और इनके डाले गए आसन पे बैठूंगी तो पाप होगा। अब आजकल की माताएं थोड़ा पति के थाली में ज्यादा परोस देती। आजकल की माताएं, और जब पति देवता भोजन करे होते थोड़ा बच जाता तो ऑर्डर मारती भाई लोटा में पानी ले आए, भाई लोटा में पानी ले आना, और खाने बैठ जाती है। लेकिन पहले के संस्कार क्या थे? पति का जूठा कभी पत्नी नहीं खाती थी, तो कहती है और कभी पति के डाले गए आसन पे नहीं बैठती थी। जो पति डालते स्वयं बिस्तर लगाएं, खुद पति देवता का बिस्तर लगाएं तो पति तो विश्राम करे। लेकिन आजकल बहुत उल्टा सीधा चल रहा है। जब से वो डबल बेड सेट वो गद्दा मिला है तब तक फोल्ड हुआ वो बिस्तर तो बताओ वैसे को वैसा पड़ा है। यही तो है बीमारी का कारण। तो
जब कहा देवभूति आसन ग्रहण करो तो अपना दाहिना हाथ उठाया और आसन आगे बढ़ा के नीचे बैठ गई। ये संस्कार देख करके करदम ऋषि की आंखें फटी की फटी रह गई। जब आंखें फटी की फटी रह गई, हे भगवान वास्तव में मेरी पत्नी बनने लायक है, बिटिया तो पास हो गई, अब माता पिता की विचार के परीक्षा ले लूं। माता पिता कैसे, बिटिया तो पास है। अब अंदर को गए, कंदमूल फल इत्यादि लेकर के आए, कहा महाराज मेरा आदित्य स्वीकार करो। एकदम से मनु महाराज देवी शत्रुपा ने हाथ जोड़ा, महाराज मैं अपनी बिटिया आपके यहाँ विवाह करने के लिए आया हूँ, मैं आपका आदित्य स्वीकार नहीं कर सकता। तो पहले का जो पिता होता था अपनी बेटी के घर पानी नहीं पीता था, और कोई भी गांव का निकल जाता था विचार करता था हमारे गांव की इस गांव में बिटिया है तो उस गांव में भी पानी नहीं पीते थे। अब आजकल के पिता कहते बेटी के घर में खाएंगे वो पैसा दे देंगे। बेटी का घर मतलब होटल, बेटी का घर मतलब होटल। माना कि आपको कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है, तो बेटी का भी धर्म होता आपकी सेवा करे। लेकिन अगर आप बढ़िया सलामत हैं, बढ़िया अष्ट पुष्ट हैं, फिर भी आप बड़े बड़े बेटी के घर में खा रहे हो तो ये सीधे नरक में रिजर्वेशन है, सीधे नरक में रिजर्वेशन है। इसलिए कभी भी अपनी बेटी के घर में नहीं खाना चाहिए। तो कहा महाराज मैं अपनी बिटिया का विवाह तुम्हारे यहाँ कर रहा हूँ, तो मैं आपका आदित्य स्वीकार नहीं कर सकता। माता पिता भी पास हो गए, बिटिया पास, माता पिता भी पास, धूमधाम के साथ में विवाह कर दिया। मनु महाराज जी की ये चिंता दूर हुई। अब धीरे धीरे चौथी अवस्था आ गई है कि हो ही न विषय विराग, भवन बसत बाचौथपन, और हृदय बहुत दुख लागती, जीवन गयो हरि भजन। विचार किए मेरा सारा जीवन जो है भगवान का बिना भजन किए जा रहा है। मैं मोह माया में पड़ा हूँ, मैं अपने घर में पड़ा हूँ, तो विषयों से कभी वैराग्य नहीं होता है। विषय वासना क्या है? हमारा आपका परिवार, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बहू है, ये मेरे पोता है, ये मेरा मकान है, वो मेरा घर बार है, सब क्या है? मोह माया है। ये सब यहीं रह जाना है। एक पिता आस लगा के बैठता है कि मैं अपने बेटे को बढ़िया मानूंगा, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा के तैयार करूंगा, डॉक्टर बनाऊंगा, टीचर बनाऊंगा, इंजीनियर बनाऊंगा, तो मेरा बेटा बुढ़ापे में चल के मेरी लाठी बनेगा, सहारा बनेगा। माना कि आपका धर्म है अपने बेटे को पढ़ाना लिखाना संस्कार देना, लेकिन ये आशा करना बेकार है। आशा करोगे तो निराशा ही मिलेगी। आपने बढ़िया खूब पढ़ाया बेटे को, और बेटे 3 है आपके, एक जाके डॉक्टर बन गया तो पता लगे बंगाल में डॉक्टरी कर रहा, टीचर बन गया तो लखनऊ में पढ़ा रहा, और इंजीनियर बन गया तो कहीं सीतापुर में। लाठी तो तुम्हारे विदेश गई, अब अकेले लाठी टेको। तो क्यों आशा रखो कि मेरा बेटा मेरी बुढ़ापे का सहारा बनेगा, लाठी बनेगा? आज का बेटा नहीं बनेगा। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको बहू के हाथ की रोटी मिलेगी, अगर कर्म अच्छे नहीं है कुछ नहीं मिलने वाला। इस कर्मों की खेती है। तो मनु महाराज विचार करते हैं, और घर से कभी वैराग्य नहीं होता है, घर के काम काज कभी खत्म नहीं होते। गोस्वामी तुलसीदास बाबा दर्शन करा रहे हैं कि ग्रह कारज हरि नाना जंजाल, ए अति दुर्गम शैल विशाल। ना
जुनाना जंजालाते अति दुर्गम शैल विशाला। घर के काम काज कभी खत्म नहीं होने वाले, एक काम होता है दूसरा फिर तैयार। कहते हैं जिंदगी गुजर जाएगी लेकिन कभी भी काम खत्म नहीं होंगे। इसलिए सभी लोग भगवान के भजन के लिए समय थोड़ा थोड़ा निकालें कि जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्यार प्रेम कर दो राम से। तो समय निकालना पड़ता है, समय किसी के पास नहीं, इसलिए थोड़ा समय सबको निकालना चाहिए। वही मनु महाराज सोचते हैं इस घर परिवार से कभी वैराग्य नहीं होगा, इसलिए मुझे भगवान का थोड़ा भजन करना चाहिए। मनु महाराज की चौथी अवस्था है। पहले की अवस्था 60-60 हजार वर्ष की होती थी, आजकल तो 1 वर्ष तक आदमी नहीं पहुंचता है। हमारी आपकी जिंदगी तो बीच ही में समाप्त हो जाती है, फिर भी सोचते हैं बुढ़ापा आएगा तो भजन करेंगे। पता लगे बुढ़ापा आया, अगर आया है भगवान की कृपा है तब तो बुढ़ापा आता है, वरना जीवन सबको मिलता है, बचपन कुछ को मिलता है, और बुढ़ापा वो सत्य है जो बड़ी मुद्दत से मिलता है। क्या भरोसा मेरा बुढ़ापा आएगा, कोई भरोसा नहीं है। लेकिन फिर भी आज का प्राणी के तब बुढ़ापे में भजन करेंगे, थोड़ा और हमारी एज हो जाए तब गुरु मंत्र लेंगे, है ना। लेकिन इस सब कुछ भरोसा नहीं है, किसी का कोई भरोसा नहीं है, कितने समय क्या हो जाए। मनु महाराज विचार करते अब मुझे जाना ही जाना चाहिए, क्योंकि मेरी चौथी अवस्था हो गई, शेष अभी हमारी 72,000 वर्ष की आयु है। तो इसलिए विचार किया, और पहले जो भजन करना होता था तो घर बार परिवार छोड़ के जाना पड़ता था, आजकल वो भी नहीं करना पड़ता है। इस कलयुग में घर बार भी छोड़ के नहीं जाना पड़ता है। पहले अगर भजन किया जाता था तपस्या तो घर बार, घर से पूरा रिश्ता नाता तोड़ लिया जाता था। तो मनु महाराज के जो 2 बेटा है, एक बेटे का नाम है उत्तानपाद, दूसरे बेटे का नाम है प्रियव्रत। तो राजा मनु जी अपने बड़े पुत्र उत्तानपाद को राज दे दिया, और राजा उत्तानपाद राज लेना नहीं चाहते हैं। जो मनु महाराज के बड़े बेटा है वो राज लेना नहीं चाहते, पिताजी मैं अभी बहुत छोटा हूँ, मैं राज काज कैसे संभालूंगा। लेकिन मनु महाराज ने जास्ती राजा बना दिया कि वर बस राज सुतहि न पुदीना, सुतहि न पुदीना, नारी सहित गवन बन की गवन बन के नारी समेत गवन बन के बस राज सुतहि न पुदीना, सुतहि न पुदीना, नारी समेत गवन बन के
राज, बरबस माने जबरदस्ती होता है। तो जबरदस्ती मनु महाराज अपने बड़े पुत्र उत्तानपाद को राजा बना दिया, राजपाट सब दे दिया और देवी सतरूपा को लेकर के राजपाट छोड़ करके राजसी वस्त्र त्याग करके एक मोटी साड़ी धारण करके आज राज से बाहर निकले। हम और आप लोग भगवान के लिए एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो हमारा सारा जीवन बदल देते हैं प्रभु। एक राजा थे, एक रानी थी, लेकिन भगवान का भजन करने के लिए जैसे राज से बाहर निकला तो उनका जीवन बदल दिया, उनका पद बदल दिया। कि पंथ जात सोहे मत धीरा और ज्ञान भगत जनु धरे शरीरा। एक भक्ति है, दूसरा ज्ञान है। पहले तो राजा थे, रानी थे, लेकिन भगवान के लिए जब निकले हैं तो एक ज्ञान और दूसरी भक्ति हो गई। अब मनु महाराज देवी सतरूपा जा रहे हैं। किसी को पता है मनु महाराज और देवी सतरूपा कहाँ गए, तपस्या करने के लिए कहाँ गए? सभी सब कथा सुनते हैं ना, सभी सब विद्वान बैठे, कहाँ गए? नैमिष, नैमिष को गए। तीर्थ वर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्ध गाता। अगर कोई सिद्धि प्राप्ति का तीर्थ है तो है नैमिष धाम, जहां पे ना जाने कितनी बार, हजारों बार ब्रह्मा विष्णु महेश मनु महाराज देवी सतरूपा की तपस्या देख करके बहुत बार आए। विधि हरिहर तप देखिए पारा मनु समीप आए बहु बारा। हजारों बार आए, लेकिन मनु महाराज कहते हैं आप कौन? ब्रह्मा जी कहते ब्रह्म का, ब्रह्मा जी कहते मैं ब्रह्मा हूं। तो कहते हैं ब्रह्मा की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे तो ब्रह्म की आवश्यकता है। जासु अंश से उपजत नाना, जिन पारब्रह्म परमात्मा से हजारों ब्रह्मा, हजारों विष्णु, हजारों महेश प्रकट हो सकते हैं, मुझे उस एक पार ब्रह्म की आवश्यकता है, ब्रह्मा की कोई आवश्यकता नहीं है। जाओ महाराज, सर झुका लिया। ब्रह्मा जी चले, विष्णु भगवान आए। कौन? विष्णु भगवान ने परिचय दिया, प्रभु मुझे विष्णु की कोई आवश्यकता नहीं, मुझे ब्रह्म की आवश्यकता है। भोलेनाथ बाबा ने कहा, भोलेनाथ बाबा की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे ब्रह्म की आवश्यकता है। 23,000 वर्षों तक मनु महाराज तपस्या किए, पार ब्रह्म परमात्मा प्रकट हुए, वरदान दे दिया। मनु महाराज ने वरदान में मांगा क्या? कि दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहूँ सत्य भाव, चाहो तुम्हें समान सुत प्रभु सन कौन दुरा। का प्रभु मैं आपके समान, चाहो तुम्हें समान सुत, तुम्हारे समान पुत्र चाहता हूँ। पारब्रह्म परमात्मा कहता है राजन आप तो बड़े होशियार निकले, क्यों? आपने मेरे समान, पारब्रह्म परमात्मा तो ये कहे है ना, मैं ये कहूँ अपने समान दूसरा कहाँ से लाऊंगा? इसलिए कहा राजन सुनो, मैं ही तुम्हारा न पुता वो तनय हो बहमा आई। महाराज मैं अपने समान दूसरा कहाँ खोजूंगा, इसलिए मैं तुम्हारा पुत्र बन के आऊंगा। कब? त्रेता में। यही मनु महाराज देवी सतरूपा जा करके त्रेता में सतरूपा जी कौशल्या के रूप में प्रकट होती है, मनु महाराज दशरथ के रूप में प्रकट होते हैं। जब त्रेता के 9,72,000 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं तब,
और इधर आइए जो मनु महाराज की संतानें हैं, थोड़ा उनके बारे में कथा सुनते हैं। राजा परीक्षित जी कहते हैं, महाराज अब इनके पुत्रों की कथा सुनाइए, फिर तो अब मनु महाराज की कथा यहाँ पे विराम है, अब तो इनकी संतानों की कथा, ये तो अब त्रेता में फिर आएंगे दशरथ के रूप में। तो इन्हीं के बड़े पुत्र हैं जो राजा उत्तानपाद मनु जी महाराज के राज दे दिया था, उनका विवाह हो चुका था। सुनीति नाम की बड़ी ही सुशील नारी थी। राजा उत्तानपाद सुनीति को बहुत मानते थे, क्योंकि उनको पता था ये मेरी पत्नी नहीं बल्कि हमारे घर की लक्ष्मी है। और गृहिणी घर की लक्ष्मी होती है। कौन लक्ष्मी होती है? जो समय से घर में समय से प्रातः काल उठती है 4 बजे। हर एक गृहिणी का नियम होता है प्रातः काल 4 बजे उठ करके सूर्य उदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त यानी कि सूर्य उदय से 2.5 घंटा पहले जो उठता है तो वही होती है घर की लक्ष्मी। आजकल की माताएं बहनें देखा है मैंने, जो मॉडल जमाने की हैं, जरा अपने मनमानी से चलती हैं, वो सुबह 8 बजे उठती है ना। तो यहाँ पे तो चलो कथा हो रही है, सब लोग कथा सुनते हो, लेट में जाते हो, लेकिन यहाँ तो एक ही मीटिंग कथा होती है, लेकिन फिर भी थका जाते हो ना, प्रॉब्लम होती पाँव पैरों में, इसलिए तो यहाँ की कोई बात नहीं है, कथा की बात कर रहे हैं। तो जो सुनीति है तो बड़ी ही सुशील नारी है, सुंदर नारी है। राजा उत्तानपाद उसको पत्नी नहीं बल्कि घर की लक्ष्मी मानते हैं, बड़ा ही प्रेम करते हैं। और सुनीति जो है गर्भवती है, बहुत मानते भी हैं राजा उत्तानपाद, बहुत मानते हैं। लेकिन एक बार राजा उत्तानपाद जो है सुदूर प्रांत में घूमने के लिए गए, तो वहां उन्होंने एक राजा की बहुत सुंदर लड़की देखा जिसका नाम है सुरुचि। तो बहुत सुंदर स्त्री को देखा, लड़की को देखा, तो इनके मन की भावनाएं बदल गई। तो सुरुचि नाम की जो लड़की थी उसके साथ में इन्होंने विवाह कर लिया। एक पत्नी है घर में सुनीति नाम की, फिर भी इन्होंने सुरुचि से विवाह कर लिया। जब विवाह करके महाराज उत्तानपाद घर को लाए, घर को जैसे लाए तो एकदम से बड़ी रानी सुनीति आई। जैसे सुनीति आई तो सुनीति बड़ी ही अच्छी रानी थी। विचार किया अगर हमारे पति देव ने मेरे होते हुए कोई दूसरी शादी की है तो हम तो सिर्फ इनके चरणों की दासी हैं, सेवा ही हमारा साम्राज्य है। तो जाकर के बढ़िया सुंदर आरती का थाल सजाया और अपनी बहन का स्वागत सम्मान के लिए चली सखियों के साथ में। आज जब स्वागत सम्मान के लिए चली तो एकदम से जो सुरुचि थी उसने पूछा, महाराज ये कौन है, ये कौन? तो महाराज उत्तानपाद कहते हैं, देवी ये हमारी बड़ी रानी है जिनका नाम है सुनीति, जिनका नाम सुनीति है। अच्छा कहाँ? तो कहा महाराज जब तुम्हारी एक पत्नी थी तो मुझे क्यों लेने के लिए आए, मुझे क्यों लेने के लिए गए, क्यों विवाह किया, क्यों लेकर के यहाँ आए? ऐसा करो मुझे मेरे वहां वापस करवा दो। कहने लगी सुनो कि जब एक तुम्हारे रानी थी तो मुझे व्यर्थ ले आए। जब एक तुम्हारे रानी थी
तीर्थ ले आए हो, और वह है भोगों के लिए नाथ मुझे भाड़ भोगने लाए। एकदम से कहा महाराज तुम्हारे एक रानी थी तो मुझे क्यों लेके आए हो? अब तो तानबाद का सर ऊपर नहीं हो रहा, अब दो दो पत्नियां आ गई। अब कहते हैं जिस घर में दो पत्नी है, जिस घर में दो रानी है, उस घर में दो नाली है। जिस घर में आप लोगों ने देखा होगा एक पति के दो दो रानियां हैं, तो उस घर में नालियां भी दो दो बहती, दो पनारे। एक दो रानी की कथा सुनाऊं, थोड़ा हंसी की बात है। एक पंडित जी थे, पंडित जी तो उन्होंने भी दो विवाह कर रखे थे। कुछ दिन तो बढ़िया चलता रहा आपस में दोनों में, लेकिन जब 2-4 महीना व्यतीत हुए तो जो छोटी वाली थी बड़ा तेज थी, तो उसने झगड़ा स्टार्ट कर दिया, लड़ाई झगड़ा करना प्रारंभ कर दिया। और जब झगड़ा प्रारंभ हो गया दोनों में, तो महाराज विचार करते ऐसा करते हैं घर में कंपटीशन डाल देते हैं, घर का बंटवारा कर देते हैं, तो एक इस तरफ एक उस तरफ रहेगी तो झगड़ा नहीं होगा। अच्छा घर में तो उन्होंने कंपटीशन डाल दिया, अब वो तो अकेले हैं, क्या वो फाड़ के अलग करेंगे, फाड़ के बांटे जाएंगे? घर में तो कंपटीशन पड़ गई। अब विचार किया, फिर एक रानी इस साइड रहती है, एक रानी उस साइड रहती है, थोड़ा समय व्यतीत होता है। पंडित जी ज्यादा कमाने वाले थे, बढ़िया कोई किसी चीज की कमी नहीं थी, तो पंडित जी ने बढ़िया 2 मंजिल का मकान बनवा लिया। अब कहा अब पार्टीशन की कोई जरूरत नहीं है, एक लोग नीचे एक लोग ऊपर रहेंगे, एक लोग नीचे और एक लोग ऊपर। तो कहा ठीक, तो छोटी वाली रानी ऊपर और बड़ी वाली नीचे, और भोजन भी बट गया। ब्राह्मण कहते, पंडित कहते हैं देवी सुनो, सुबह मेरा बड़ी वाली के यहाँ और छोटी वाली के यहाँ भोजन, और शाम को छोटी वाली के यहाँ। का ठीक, अब रोज इसी प्रकार क्रम के अनुसार सुबह बड़ी वाली रानी के यहाँ और शाम को छोटी वाली रानी के यहाँ जैसा बताया वैसे भोजन होता गया। एक दिन एक पर्व का दिन आया, एक पर्व का दिन आया, तो जो बड़ी वाली रानी थी वो बड़ा जल्दी काम करती थी, और छोटी वाली चमक धमक में आगे थी और भोजन पानी बनाने में बड़ा कमजोर। तो बड़ी वाली रानी ने बहुत सुंदर सुंदर भोजन बना के तैयार कर दिया, विचार किया बढ़िया इतना सुंदर भोजन बनाए, बढ़िया गरम गरम। ऐसा कहते पति से भोजन कर ले, पति देवता से कहते भोजन कर ले, जब छोटी वाली के यहाँ बन जाएगा तो वहां भी खा लेंगे। तो आवाज लगाई, कहा पति देव जी सुनिएगा, ऐसा है मेरे वहां भोजन बन गया है, तो आइए बढ़िया भोजन कर लो, बढ़िया सुंदर सब भोजन बनाए हैं। तो एकदम से ऊपर से छोटी वाली बोली, खबरदार नंबर मेरे वहां, तुम्हारी वहां कैसे खा लेंगे, नंबर मेरे वहां है तो तुम्हारे वहां कैसे खा लेंगे। तो बड़ी वाली रानी कहती बहना आपके वहां भी तैयार नहीं है, मेरे वहां तैयार हो गया इसलिए मैं कह रही हूँ। कहा नहीं, मैं भी 2 मिनट में भोजन तैयार कर रही हूँ, उनके वहां खाने की कोई आवश्यकता नहीं, मेरे वहां खाएंगे। अब बड़ी वाली कहती नहीं अभी बहुत समय लगेगा तुमको, इसलिए मेरे वहां भोजन करने दो। तो जो ब्राह्मण था होशियार था, विचार करता था समय मेरा टाइम उसके वहां, इसके वहां खाऊंगा तो बड़ा झगड़ा होगा, इसलिए अन्याय नहीं करने दूंगा। तो छोटी वाली रानी के यहाँ जाने लगा, था नीचे। अब जैसे जीने पे चढ़ने लगा, जीने से चढ़ने लगा तो थोड़ी बड़ी वाली रानी ने जिद कर दिया, और जाके बड़ी वाली रानी 2-4 डंडे पे चढ़ गए थे पंडित जी, अब पकड़ के पाँव पकड़ ली, चढ़ के पाँव पकड़ ले, टांग पकड़ के खींच रही, नहीं आज हमारे यहाँ खाओगे, हमारे यहाँ खाओगे। और जब एक टांग खींच रही तो ऊपर से छोटी वाली आ गई, और छोटी वाली ब्राह्मण देव की चोटी बड़ी लंबी लंबी थी, चोटी 1.5 हाथ की। अब ऊपर छोटी वाली चोटी पकड़ के खींच रही और नीचे बड़ी वाली टांग, अब पंडित जी बीच में लटके, ना इसी जाए ना वैसी जाए, ना इसी ना इसी।
अब एकदम से छोटी वाली नई नवेली थी, उसकी बड़ी ताकत, और छोटी वाली ने जोर लगाया तो जितनी चोटी वोटी थी सब ऊपर। वैसे कहते हैं जो चोटी और टांग उखड़वाना हो तो भैया दो रानी करना, वरना एक ही में गुजारा। दो रानियां नहीं करनी चाहिए। तो वही दशा है उत्तानपाद की। दो रानियां हैं, अब दो दो रानियां। तो महाराज एक का नाम है सुनीति और दूसरे का नाम सुरुचि। जो छोटी वाली रानी है इसका नाम सुरुचि, और जो बड़ी वाली है उसका नाम सुनीति। तो उत्तानपाद जो राजा थे वो सुरुचि को ज्यादा पसंद करते थे, बड़ी सुंदर थी, और सुनीति को कम। अब आजकल हम लोग भी सुरुचि को ही पसंद करते हैं, यानी कि दो अक्षर हैं, दो शब्दों के नाम, यानी कि सुनीति और सुरुचि। तो दोनों नामों का एक शब्द हटा दो, सु, तो एक बची नीति और एक बची रुचि। और सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, नीचे क्या हो रहा। तो दो दो रानियां महाराज उत्तानपाद सुरुचि को बड़ा प्रेम करते हैं। हम और आप लोग भी सुरुचि को ही पसंद करते हैं। जिस प्रकार से सुनीति, यानी कि हमारी नीति क्या कहती है, सुनीति का मतलब नीति, और सुरुचि का मतलब, दोनों में का पहला पहला अक्षर हटा दो, नीति और रुचि। दो रानियां हैं, नीति और रुचि। तो कथाओं से यही शिक्षा मिलती है, हम सभी किसको पसंद करते, रुचि को। जो हमारे मन में आता है वही हम करते हैं, जो हमारे आपको अच्छा लगता वही हम पहनते, वही हम खाते हैं। रुचि के अनुसार सभी चलते हैं। लेकिन नीति क्या कहती है, हमारी नीति कहती है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जग जाना चाहिए। ये कौन कहता है, नीति। नीति कहती है ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त भी मैंने बताया सूर्य उदय से 2.5 घंटे पहले। और जो व्यक्ति सूर्य उदय से पहले नहीं उठते हैं, ये नीति कह रही है, जो व्यक्ति सूर्य उदय से पहले नहीं उठते हैं तो वो व्यक्ति श्रीहीन हो जाता है। श्री माने लक्ष्मी, शोभा, मान, सम्मान, ये सब श्री के स्वरूप है। अगर भगवान भी अपनी नीति के अनुसार ना चले ना तो लक्ष्मी भगवान के पास भी नहीं रहेगी। तो नीति ये कहती है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। और रुचि क्या कहती है, रुचि कहते हैं सुबह बहुत अच्छी नींद आती है। ये कौन कहता है, रुचि। सुबह सुबह बहुत अच्छी नींद आती है 8 बजे। तो रुचि कहती है 2-4 घंटे घर्राटे और मार लो, है ना, 2-4 घंटे और बढ़िया आनंद के साथ सो ले। तो जो व्यक्ति सूर्य उदय से पहले तक सोता रहता है उसी घर में लक्ष्मी यानी कि धन, शोभा, मान, सम्मान नहीं टिकता है। उसी प्रकार महाराज उत्तानपाद सुरुचि को बहुत चाहते हैं और सुरुचि के कारण सुनीति को घर से बाहर निकाल दिया। जब घर से बाहर निकाल दिया, उदाहरण के लिए नीति क्या कहती है और सुनीति क्या कहती है, सुरुचि क्या कहती है और सुनीति क्या कहती है, मतलब रुचि क्या कहती है और नीति क्या कहती है। रुचि कहती है किसी ने आपको बढ़िया नोटों का भरा बक्सा दिया, नोटों का भरा बक्सा दिया, तो देखते हैं तो कहते बड़ी सुंदर नोट है, बहुत सुंदर नोट है, ये बहुत बढ़िया है और बहुत अच्छे काम में आएंगे। लेकिन नीति क्या कहती है, नीति कहती है किसी ने आपको दिया जैसे धन की अपना रिजल्ट बनवाना है, कोई रिपोर्ट बनवाना है, घूस देते हैं ना, घूस के रूप में प्रेस करते हैं,
तो जो रुचि होती तो कहती बहुत सुंदर पैसा है और आई लक्ष्मी ठुकराना नहीं चाहिए, ऐसा ऐसा अवसर बहुत मुश्किल से मिलता है, ये रुचि कहती है। लेकिन सुनीति कहती है इस प्रकार से किसी का हराम का धन नहीं लेना चाहिए, ये पाप होता है। तो इसलिए जो हमारे आपके रुचि से यानी कि मनमानी से कमाया गया धन ये कभी भी हमारे आपके काम नहीं आएगा। सुरुचि के माध्यम से कमाया गया कार्य कुछ देर के लिए हमको आपको संतुष्टि दे सकता है, लेकिन बाद में दुख ही दुख रहता है। जीवन में कभी शांति नहीं आती है, जीवन हमेशा अशांत रहता है, घोर क्लेश आते रहते हैं और हमेशा किसी ना किसी परिस्थिति आने का हमेशा डर और भय लगा रहता है। उसी प्रकार से राजा ने क्या किया, सुरुचि को ज्यादा मानते थे, निकाल के बाहर कर दिया। अब इधर जब सुरुचि को अपने पास में रख रहे, महलों में रख रहे, सुनीति को बाहर धक्के मार करके निकाल दिया, तो धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। सुनीति जो थी बड़ी अच्छी संस्कारों वाली थी, गर्भवती थी, तो ये जाकर के संत महात्मा जहाँ पे भजन करते हैं, जहाँ पे पूजा पाठ होता है, वहां पे जाके बैठती है, बढ़िया सुंदर सुंदर भजन कीर्तन, और कहते भी हैं कि संतन के संग लागरी तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागरी तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागरी तेरी बढ़िया बनेगी, बढ़िया बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, बढ़िया बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। होए तेरो बड़े भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन संग लागरी तेरी बढ़िया बनेगी, संतन के संग लागरी तेरी अच्छी बनेगी, बढ़िया बनेगी हाँ अच्छी बनेगी, बढ़िया बनेगी हाँ अच्छी बनेगी। होए तेरो बड़े भाग रे तेरी बढ़िया बनेगी। श्रीधर है और संत कहते क्या, मोहनिशा में बहुत तक सोयो, मोहनिशा में बहुत दिन सोयो, मोहनिशा में बहुत तक सोयो, मोहनिशा में बहुत दिन सोयो। जाग सके तो जागरी तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो जागरे तेरी अच्छी बनेगी, बढ़िया बनेगी हाँ अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी हाँ बढ़िया बनेगी। ओए तेरो बड़े भाग रे नहीं वो तेरी बढ़िया बनेगी, ओए तेरो बड़े भाग रे तेरी बढ़िया बनेगी।
के दरबार में जो भी भक्त है, हमारी बिटिया माताएं बहने, क्योंकि भगवान के दरबार में नाचने से हमको आपको 84 लाख योनियों में नाचना नहीं पड़ता है। इसलिए सभी लोग जिसको भी जिसकी इच्छा है भगवान के दरबार में नृत्य कर सकता है। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी किस्मत जगेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। साधक कहता है क्या, अगर हम और आप लोग संतों का साथ करते हैं, एक काका भी संत का साथ करके हंस बन जाता है, तो हम आप लोग तो मानो है क्या नहीं बन पाए। लेकिन जब काका से तो है हाँ हंस बनावे, कागज तो है हंस बनावे, काका से तो है हंस बनावे, काका से तो है हंस बनावे, मिट जाए दिल के दाग रे। सभी लोग कम से कम नृत्य नहीं करना है तो ताली तो बजाओ लंबे लंबे हाथ करके। मिट जाए दिल के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी, मिट जाए और के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बढ़िया बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बढ़िया बनेगी। ओए तेरो बड़े भाग रे तेरी अच्छी गिरा रे। संतों से प्रथम भगत संतन कर संगा, संतों से भक्ति मिलती है, संतन के संग भक्ति बढ़ेगी, संतन के संग भक्ति बढ़ेगी, भक्ति बढ़ेगी हाँ भक्ति बढ़ेगी, भक्ति बढ़ेगी भक्ति बढ़ेगी, संतन के संग भक्ति बढ़ेगी, संतन के संग भक्ति बढ़ेगी, भक्ति बढ़ेगी हाँ भक्ति बढ़ेगी, भक्ति बढ़ेगी है शक्ति बढ़ेगी। राम चरण अनुराग रे, राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी,
और लिखी संत समा